क्या आपके भी टीम मेंबर्स आपको टीम को छोड़कर चले जाते हैं? क्या आप भी रिटेंशन की समस्या से परेशान हैं? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नए लोग अपनी टीम में ला भी रहे हैं, ज्वाइन भी करा रहे हैं, लेकिन लोग टीम को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर रुकते क्यों नहीं? दोस्तों, आज मैं वह 5 इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आप अपनी टीम को रिटेन कर सकते हैं अगर आपने इसे इंप्लीमेंट कर लिया। हाय, मैं महेंद्र मोदी। दोस्तों, मैं 12 सालों से एक दुनिया की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सीनियर मैनेजर हूं। दोस्तों, इन 12 सालों में हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए, सारे लगभग अचीवमेंट्स लिए हैं, और मैंने बहुत सारी टीम के लीडर्स को डेवलप किया है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 5 टिप्स जिससे आप अपनी टीम के लीडर्स को रोक कर रख सकते हैं। आप सारे अचीवमेंट्स खुद भी ले सकते हैं और अपनी टीम को भी डेवलप कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल डिजिटल महेंद्र मोदी में अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर दिन एक शानदार आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको एक सॉल्यूशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करना अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है। अंत तक बने रहें, मजा आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आखिर वो 5 क्या कारण हैं जिसके कारण हमारी टीम हमारे साथ रुकती नहीं है? हमारी टीम काम तो हम करते हैं लेकिन साथ में वो छोड़कर चली जाती है। आखिर वो 5 कारण क्या हैं? दोस्तों, हम बात करेंगे। पहला वह कारण है लैक ऑफ सपोर्ट। हम लोगों को जोड़ तो देते हैं, अपनी टीम में शामिल तो कर लेते हैं, चाहे वह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे आप एमवे की बात करें, चाहे वेस्टीज हो, चाहे मोदी केयर हो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये बहुत बड़ी समस्या आपके साथ आ रही होगी। और दोस्तों, इसका समाधान है कि हम लोगों को ज्वाइन करने के बाद एक बच्चे की तरह हमें उसे सपोर्ट करना होता है। जब आपके घर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, कल्पना कीजिएगा उसकी कितना परवरिश करते हैं आप। माँ और पूरा परिवार मिलकर उसके हर वो चीज को देख रेख करती है, कब उसे क्या तकलीफ हो रही है, कैसे उसे हम बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी टीम जो होती है वह एक छोटा सा बच्चा होता है। उसे नहीं पता कि हमें अब आगे करना क्या है, और इसलिए उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। उसे अनसपोर्टेड के कारण वो इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया, उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू किया, दोस्तों बहुत जरूरी है उनका सपोर्ट करना। उनकी पर्सनल आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन दीजिए जब वह व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है। यस दोस्तों, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको ज्वाइन तो किए, अब वो अपना लोगों को यह बिजनेस बताना शुरू कर देता है। और दोस्तों, जो ही वो बताना शुरू करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे गलत फहमियां लोगों के अंदर हैं और वह उनका शिकार हो जाता है। तो ऐसे में आपका प्रॉपर हर दिन कम्युनिकेट रहना, उसके साथ उसे प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस्टेब्लिश ए कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी एंड कोलैबोरेशन। ऐसा कल्चर तैयार करिए अपनी टीम के अंदर कि एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सके, एक दूसरे का अप्रिशिएट कर सके। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। हमारी एक टीम होती है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या फेसबुक एक हमारा प्राइवेट ग्रुप होता है, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप होता है, जिसमें हम एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं, एक दूसरे का समाधान एक दूसरे के टीम मेंबर ही उन्हें कर देते हैं। तो आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, ऐसी टीम, एक ऐसा ग्रुप जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, और उसके साथ पर्सनल आपका सपोर्ट और आपकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो नए लोग ये सोचकर आते हैं, क्योंकि कई बार हम खुद ही इसका कारण बनते हैं। हम उन्हें पहले ही बता देते हैं कुछ नहीं करना, 2 लोगों को जोड़ना, 4 लोगों को जोड़ना और बाकी सारा काम चलता रहेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, हम एक व्यापार में
हम एक ऐसे बिजनेस में है, एक ऐसे सिस्टम में है जहां पे 50 साल की इनकम 5 साल में लिया जा सकता है, लेकिन मेहनत भी आपको 5 साल में वो करनी पड़ेगी। हम व्यापार में, हम कोई जॉब में नहीं है, हम कोई स्कैम में नहीं, स्कीम में नहीं है, और इसे डेवलप करना पड़ेगा। व्यापार का मतलब होता है आपको लव करना पड़ेगा, काम से प्यार करना पड़ेगा, उसे टीम से प्यार करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा सोच कर आते हैं कि हम 6 महीने में, 1 साल में हम जिससे बताएंगे वो हमारे साथ जुड़ जाएगा और हमारा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और हम वो बड़े बड़े कार देखने लगता है सपना, बड़े घर का सपना, लाखों रुपए महीने कमाने का सपना, देश और दुनिया घूमने का सपना देखने लगता है। सपना देखना जरूरी है, लेकिन दोस्तों उसके लिए एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए एक क्लैरिटी होनी चाहिए। एक क्लियर गोल आपको बनाना पड़ेगा, एक अचीवेबल गोल्स बनाना पड़ेगा, और दोस्तों उसे गोल बना करके रेगुलर फीडबैक लेना पड़ेगा। उसके साथ हर दिन आपको फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उसका फीडबैक लेते हैं, उसके कहां कमियां हैं आप उसे देखते हैं, उन्हें कहां सपोर्ट है उसे देखते हैं, उनकी चैलेंज क्या आ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम क्या कहां अटक रहा है। दोस्तों ये जब आप उसके साथ फीडबैक लेते रहेंगे, उनके साथ क्लैरिटी रखेंगे, उनकी गोल्स को क्लियर करेंगे, उन्हें कब का किन चीजों की जरूरत है, उसे कब उसका कौन सा लेवल चाहिए, और उसके लिए उसे करना क्या पड़ेगा, कितना समय लगाना पड़ेगा, उसे क्या लर्न करनी पड़ेगी, किस ट्रेनिंग में अटेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप इसे करते हैं और उनके छोटे छोटे सक्सेस अचीव कराने पड़ेंगे, उनकी टीम थोड़ी बनानी पड़ेगी, उनके 2-3 महीने 6 महीने तक उसकी अर्निंग का एक रिसोर्स बनाना पड़ेगा, भले छोटे इनकम ही क्यों ना हो, और हर वो इनकम जो उनका आता है उसे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। उनकी टीम में जो भी नए मेंबर आते हैं उसे सेलिब्रेट करना पड़ेगा, उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। दोस्तों जब आप उसके गोल सेट करते हैं और उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते हैं उनके छोटे सक्सेस को, तो वह व्यक्ति आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और वो एक माइंडसेट बना लेगा हम एक बिजनेस ओनर है, यहाँ पे हम कोई स्कीम या कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा है, हमें काम करना पड़ेगा। और हर क्षेत्र में बिना पैसा लगाए आपको लाखों महीना कमाने का मौका मिलता है, जहां पे लाखों लगाने के बाद लोग हजारों नहीं कमा पाते, यहाँ पे हम कुछ 2-4-5 हजार के प्रोडक्ट यूज करके और लाखों कमाने का सपना देखते हैं। तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी है एक सही गोल बना करके, रियलिस्टिक गोल बना करके उसका काम करवाना। तीसरा कारण है दोस्तों, पुअर टीम कल्चर। दोस्तों आपकी टीम में देखिए कौन व्यक्ति नेगेटिव है, और नेगेटिव लोगों के साथ में आपका ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो नेगेटिव लोग कभी भी आपके टीम में एक अच्छा कल्चर नहीं बनने देंगे, उनको दूर रखिए। और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको टीम में अलग रखिए, अलग थलग रखिए, एक अच्छा कल्चर बनाइए टीम में, एक दूसरे के सपोर्टिव टीम होनी चाहिए, एक दूसरे के लोग समर्थन करें। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव माहौल रहना, आपके अंदर डिसिप्लिन रहना, रेगुलर आपका फीडबैक लेना, रेगुलर आपकी ट्रेनिंग होना। दोस्तों एक कम्युनिकेशन बना के रखना, हर व्यक्ति को सेलिब्रेट करना, हर व्यक्ति को अप्रिशिएट करना, उनके छोटे मोटे जो भी उनकी सफलताएं होती हैं उन्हें सेलिब्रेट करना। हाँ, प्रायोरिटाइज करना, यस, कि कौन व्यक्ति नया आया हमारे साथ और उन नए व्यक्ति को हम कैसे शुरुआत कराएं। हर व्यक्ति जानना चाहिए कि नए व्यक्ति के साथ हम कहां से शुरुआत करें। दोस्तों एक बच्चे को अगर मैट्रिक का एग्जाम में बिठा देंगे तो उसके क्या पता चलेगा, भाई साहब वह बच्चा अभी तो कैजुअल में पढ़ रहा है, अभी तो क्लास 1 में है, और क्लास 1 से क्लास 10 तक जाते जाते बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो यह आपके पास होनी चाहिए, कल्चर होनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को अभी क्या सिखाना है, बाद में क्या सिखाना है, अभी किस तरह सपोर्ट करना है, और दोस्तों आगे भी किस तरह सपोर्ट रखना है। और इसलिए एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। उनकी टीम में आप देखिए क्या एक्टिविटीज हो रही है, आपको ढूंढना पड़ेगा, जो उनके अच्छे लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो एक कल्चर बहुत जरूरी है, और वह ऐसा पॉजिटिव कल्चर होगा, डिसिप्लिन कल्चर होगा, एक दूसरे को सपोर्टिव होगा, एक दूसरे को लोग अप्रिशिएट करने वाला कल्चर होगा। तो पुअर टीम कल्चर ही बहुत बड़ा कारण होता है आपकी टीम में। याद रखिएगा, जहां पे नेगेटिविटी होगी, जहां पे काना फुसकी होगा, जहां पे अपलाइन का लोग मजाक उड़ाएंगे, जहां कंपनी का लोग मजाक उड़ाएंगे, दोस्तों कभी भी सफलता वहां नहीं मिलेगी।
याद रखिए, जिस काम को आप कर रहे हैं उससे आप प्यार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना कीमत देना पड़ेगा, आपको वैल्यू करना पड़ेगा, और तभी वो आपको सफलता तक लेकर जाएगी। और दोस्तों, चौथा कारण है लेक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए भी वही मेन कारण है। आखिर मोटिवेट आदमी क्यों शुरुआत में काफी मोटिवेट होता है, लेकिन दोस्तों जब उसके गोल्स उसे याद रहते हैं, उसके सपनों के ऊपर उनका आपका फोकस होना चाहिए। जब भी वो डिमोटिवेट हो, दोस्तों डिमोटिवेशन बहुत बड़ा कारण होता है टीम को छोड़कर चले जाने का। तो आपको क्या करना है, जब भी वो डिमोटिवेट हो, जब भी उसे लगे आपको कि यह अभी एक्साइटेड नहीं है, तो उसको याद कराइए कि वो क्यों आया था इस बिजनेस में, क्यों ज्वाइन किया था, उसके प्रायोरिटीज क्या थे, उसके गोल क्या थे। और दोस्तों उसके गोल के हिसाब से उसका फीडबैक लीजिए, उसका पर्सनल काउंसलिंग करिए, उसके सारी चीजों को देखिए कहां गलतियां कर रहा है, और उसे सेमिनार में लेकर जाइए, उसके ट्रेनिंग लीजिए, उसे एक माहौल में दीजिए, उसे एक पार्टी, बहुत जरूरी छोटी छोटी पार्टियां होती रहनी चाहिए। तो दोस्तों आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, सीनियर से मिलवाना पड़ेगा, और उन्हें सीनियर के सामने, आप जानते हैं क्या करते हैं लोग, यस, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, सीनियर का मोटिवेशन। दोस्तों कहते हैं ना, आप जब किसी से मिलवाते हो ना, तो अपनी डाउन लाइन, आपकी टीम जो होती है ना, आपका बहुत बड़ा वो पावर होता है आपका, जिसके कारण आप बड़ी सक्सेस होते हो। तो याद रखिएगा, उनके छोटे से इंसेंटिव दिलवाइए, उनके रिवार्ड्स दिलवाइए, और उनको हेल्प करिए, उनके हेल्प रिवार्ड्स लेने में मदद करिए। और दोस्तों आपका पर्सनल मोटिवेशन, सेमिनार में मोटिवेशन, अप्रिशिएट करना छोटी छोटी बातों में, उनके मोटिवेशन लेवल को हाई बनाए रखना, यही है इस बिजनेस का सबसे बड़ा, जहां पे सफलता आपको मिलती है। दोस्तों उसके साथ साथ आपको याद रखना है वो पांचवा कारण क्या है, वो पांचवा कारण है पुअर लीडरशिप। आप जरा सोचिए, आप बिजनेस करने आए हो, आप कितना लर्न कर रहे हो, आपको आपको मैनेजमेंट सीखना होगा, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, हर व्यक्ति से कैसे बात करना होता है, आपको नए नए स्किल सीखना पड़ेंगे, नई नई क्रिएटिविटी रखना पड़ेगा। आज समय बदल रहा है दोस्तों, जो पिछले 10 सालों में हो रहा था आज वो नहीं हो रहा है। हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, हर 4 महीने में, हर महीने में नई नई तकनीकें आ रही हैं, उन तकनीकों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लानी पड़ेगी। आपको ईमानदार होना पड़ेगा, जिसमें लोग आप पे भरोसा कर सके। आप कभी ऐसा तो नहीं करते, आप आदेश देते हैं कि हाँ आप करो, हम हैं तुम्हारे साथ, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब आप खूब मेहनत करते हो, जब आप आगे चलते हो, लीडर आगे चलता है दोस्तों, तब टीम आपके साथ चलेगी। कहते हैं ना, जब लीडर उड़ता है तो टीम जो है ना दौड़ता है, जब आप उड़ते हैं, दौड़ते हैं, तो टीम आपकी चलती है, और लीडर जब चलता है तो टीम रेंगती है। यस, और जब टीम आप लीडर रेंगता है तो टीम खड़ी हो जाती है, और जब आप खड़े हो जाते हैं तो टीम सो जाती है। दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है, आप एक लीडर की तरह आगे बढ़ो। आप देख सकते हैं ना, कई बार लोग हम इंसल्ट करते हैं अपनी टीम का, अपने ही लोगों के बीच में, और वह टूट जाता है। नहीं दोस्तों, हाथ पकड़ के, पैर मत कीजिए, हाथ पकड़ के उनको आगे लेकर के चलना होगा। और इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, एक ईमानदारी रहना चाहिए अपनी टीम के साथ, और दोस्तों एक ऐसा कल्चर जिसमें लोग एक दूसरे पे भरोसा कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके, और वही व्यक्ति, वही टीम आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों यह 5 पॉइंट आपको अच्छे लगे तो ये जरूर से अपनाइए। आगे चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहली चीज क्या है, आपको एक सपोर्टिव टीम बनानी पड़ेगी, एक ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा जहां पे एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर एंड अचीवेबल गोल बनाना पड़ेगा, उन्हें लिख करके उसके सामने में फीडबैक लेते रहना पड़ेगा। दोस्तों एक कल्चर आपने डेवलप किया, आपके अंदर में एक मोटिवेशन, टीम मोटिवेशन बने रहनी चाहिए, और दोस्तों आपके अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर इन चीजों को अगर अप्लाई कर लिया आपने, तो दोस्तों आपकी टीम बेहतर होगी, आप सारी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। और मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करना, लाइक करना, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा ये भी जरूर बताना कमेंट करके। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा